कि तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन जो किराया हमसे एडवांस में लिया था उसको तनिक वापस कर देना। क्या है कि जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। What is up भाइयों, क्या हाल है? सब बढ़िया? चलो अच्छा ही होगा। तो भैया लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात की थी ब्रेकअप करने वाले लड़के। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ब्रेकअप करने वाली लड़कियों के बारे में। जी हाँ, ऐसी लड़कियां हैं इस पूरे विश्व में हैं और बहुत सारी हैं। जैसे लड़के हैं एग्जैक्टली वैसे ही लड़कियां, लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा बचकाना टाइप लगता है मुझे। मतलब बचकाना कहूँ या सेंसलेस कहूँ, या हो सकता है कि उनका जेन्युइन रीजन हो। देखो भाई, बात ऐसी है कि जो ब्रेकअप का जो कॉन्सेप्ट है अपने इधर का नहीं है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप अपने इधर का नहीं है, दूसरे देश की बीमारी है जो हमारे देश में आ गई है। एग्जैक्टली वैसे ही जो ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट है ये किसी और वेस्टर्न कंट्रीज का है और अपने देश में आ गया है। देखो यार, हमारे देश में एक तो पहले लव मैरिजेस होती नहीं थी, मतलब होती थी, अब करने वाले को कौन ही रोक सकता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु अब थोड़ी अधिक होने लगी हैं। देखो डिवोर्स केसेस लास्ट 20 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इन इंडिया की मैं बात करूँगा, दूसरे देशों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। और स्पेसिफिकली लोग, ये एवरेज डेटा है गूगल बाबा के थ्रू ये एवरेज डेटा, मतलब एक एवरेज वो है कि 15 ईयर्स से लेकर के 18 साल मैरिज के बाद, 15 ईयर्स से 18 ईयर्स तक जो मैरिजेस जाती हैं वो ब्रेकअप कर ले रही हैं। मतलब 15 साल के बाद उन लोग का डिवोर्स हो ही जा रहा है। और ये सब तो छोड़ दो भाइयों, ये जो अपना लॉकडाउन है, ये जो पैंडमिक है, इस पैंडमिक ने बहुतों के घर बसाए, लेकिन इस पैंडमिक ने बहुतों के घर ले लिए, उजाड़ दिए से मेरा मतलब है कि बचकानी हरकतों पे, जैसे तुम वहाँ पे पोछा लगा लो, तुम वहाँ पे झाड़ू लगा लो, सब काम मैं ही करूँ, तुम भी कुछ काम करो। मतलब एक दूसरे में घर में एक दूसरे को देख देख के ऐसी चीज़ें होने लग गई। और फिर उसका रायता जो है वो अधिक हो गया। और जब रायता फैलता है तो समेटने वाला कोई तो चाहिए। लेकिन अब लड़कियां पहले वाली तो है नहीं कि नो बल, अब तो बल ही बल है। इतना बल है कि सामने वाले की मारते मारते पीठ ही तोड़ दें, इतना बल है। मतलब बल तो क्या ही कहें, नारी शक्ति इज वेरी स्ट्रांग, वेरी बलपूर्वक बातें हो जाती हैं। और कभी कभी तो हाथापाई भी हो जाती है, और हाथापाई में हाथ पांव टूट जाते हैं। तो खैर, हम आज इस बारे में कभी मैं बात ही नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि लड़कियां जब ब्रेकअप कर लेती हैं तो लड़के यानी क्यों करती हैं। लड़के तो बेचारे भोले भाले, देखो लड़कियां भी भोली भाली होती। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, नहीं देखा तो वीडियो देखो, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में कमेंट कर दोगे फेमिनिज्म्स एंड यीज एंड वोज। लास्ट वीडियो जाके देखें। तो आज की वीडियो में बात करें, देखो क्या है कि कन्याओं का क्या होता है ना, कि छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हैं। सब कन्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जिन लड़कियों को देखा है वो ऐसी नहीं है। हमको तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिली हैं, लिटरली बताएं, जिनसे हमारी दोस्ती हुई, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। और बाकी लड़कियां तो पता नहीं कैसी होती हैं। आओ, तो वधुओं, वर लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों से कि तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन जो किराया हमसे एडवांस में लिया था उसको तनिक वापस कर देना। ये है हमारे बड़े भैया की लाइन, जो उन्होंने हमें सुनाई थी, बताई थी, ज्ञान दिया था और हमने आपको दे दिया गया। देखो क्या है, कन्याएं जो होती हैं बहुत स्मार्ट होती हैं। वो किसी और से एडवांस ले लेंगी और कहीं और जा कर के मतलब समझिए थोड़ी भावनाओं को। हाँ, समझ गया। अब एडवांस से मेरा कहने का तात्पर्य क्या कि कोई उनका बॉयफ्रेंड है, अब उनसे गिफ्ट शिफ्ट फलाना ढिमकाना ही हु सब ले लिया और शादी किसी और से हो गई। अब भैया इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है और स्वाइप अप कोई और कर ले जाए तो बुरा तो लगेगा, हमें मालूम है जो हमने बोला बहुत ही क्रूर है, लेकिन सत्य तो यही है। देखो लड़कियों का क्या है ना कि सब लड़कियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लड़कियां अपने आप को इतना चालबाज और चालाक समझती हैं और चालाक होती भी हैं कि जो लड़का 18 लाख पैकेज के पास है इनके पास होगा, और अपने पेरेंट्स से वो लड़ती रहेंगी कि नहीं दिस बॉय इज़ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और तब तक वो लड़ेंगी जब तक उनके माँ बाप 18 लाख से ऊपर वाला कोई पैकेज उठा के नहीं रख देते थे। हमने कि ये देखो पुत्री, इसके पास 25 लाख का पैकेज है, क्या तुम इनके साथ जाना चाहोगी? फिर वो जाएंगी अपने BF के पास यानी बॉयफ्रेंड के पास और उनसे कहेंगी कि प्लीज़
मुझे मालूम है मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे लायक नहीं हो तुम्हें अब पता चल रहा है, 5 साल से पता नहीं चल रहा था। और जो हमारे भाई लोगों का पैसा खाया उसका किया नहीं किया, उसका उन्होंने आप पे पैसे फूके। अगर उतने पैसे अपने मम्मी पापा पे इन्वेस्ट कर दिए होते तो माँ बाप खुश हो गए होते, पगला जाते, कह रहे मेरा लड़का पागल हो गया। एक बार तो क्या ही मैं बोलूँ, मैं किससे शेयर ही नहीं करना, पता है मैं किससे शेयर करता हूँ ना तो लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं भाई तुम हमारे किससे शेयर करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। और ये भाई नहीं है, ये बहनें हैं, ये हमको कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम हमारे बारे में इस तरीके से कहते हो। अरे दीदी करते क्यों हो ऐसा, कल्प्रेट्स पीपल्स। आओ देखो दीदी लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हुए यह बात कहता हूँ कि अगर आपको कोई वर नहीं पसंद तो पहले ही मना कर दें। क्या है कि आप उसके साथ डील फाइनल कर लेंगी, ठीक है, फिर क्रैक कहीं और कर देंगी। कहने का अर्थ समझिए, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल टाइप हम बोल दिए हैं, लेकिन प्रयत्न करिए आप लोग। क्या है कि जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया, ऐसा हमने नहीं कहा, खान सर ने कहा, अभी हम उनका वीडियो देखे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लड़कियां अपने आप को स्मार्ट समझती हैं, सुंदर खूबसूरत मेकअप वूकअप सब चपोड़ के रखती हैं, ऐसा लगता है जैसे आटे मुँह डाल के आई हैं, ठीक है, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड। बट कोई और आपके आटे वाला मुँह देख करके अगर ये कह रहा है कि ओ ले 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 मेरा बेबी कुच्चू पुच्चू आम ओसड़ा करने वाली बातें करते रहते हैं ना, अगर कोई आपको देख करके तो उसका दिल ना तोड़े, पहले ही मना कर दे कि ना तुम्हारा मुँह है सिलबट्टे जैसा बेटा, हम तुमसे नहीं कर सकते। और अगर कर लिया है तो जो किराया लिया है आपने उसको रिटर्न तो करिए। अच्छा 8-10 लाख का उनका बजट खा जाएंगी, टेक्निकली उनके पापा का पैसा आप दबा जाएंगी। उसके बाद जब वो नौकरी करने लगता है और उस आपके पिताश्री कोई और उठा के आपके सामने ला के रख देते तो उनके साथ जाने का क्या ज़रूरत है। नहीं, कोई और इन्वेस्टमेंट आप पे किया है और रिटर्न आप किसी और को दे देंगी तो अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। देखो भाइयों, ये मेरा कहना नहीं है, ये उन मजलूम गरीब मासूम बच्चे लोगों का कहना है जिनकी व्यथा सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं यार, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, और कोई लड़की बुरी नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं शैतान। जैसे कुछ लड़के होते हैं बिल्कुल वैसे ही कुछ लड़कियां होती हैं। देखो यार, इस लॉकडाउन में ब्रेकअप से डिवोर्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और ज़रा सी बातों पे हो जाते हैं यार, बिना मतलब की चीज़ों पे होते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ बुरी हैं या लड़कियों ने ऐसा किया है, लड़के बुरे हैं। देखो यार, अगर आपको एक साथ रहना है ना तो आपको छोटी छोटी बातों पे जो है इरिटेट या नाराज़ या परेशान नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पापा लोग कहते हैं, हमारी मम्मी लोग कहते हैं, और ये फैक्ट है यार। देखो लव मैरिज में क्या होता है, जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, लव मैरिजेस होती हैं, लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि लव मैरिजेस में लोग इतना ज़्यादा खुल जाते हैं कि एकदम ही खोल के रख देते हैं कार्यक्रम, इसलिए लोग अरेंज मैरिज को प्रेफर करते हैं। ताकि उसमें चक्कर ये होता है ना कि सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट से फिर ये हो जाता है कि नहीं यार डिवोर्स लेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट फलाना ढिमकाना ये वो होता है, और वो भी ज़रूरी है। वो लोग भी ये सोचते हैं कि जैसे 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं किसी के, फिर जब वो डिवोर्स लेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, बड़ी सारी चीज़ें होती है, बड़ी सारी दिक्कतें होती है। तो फैमिली पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही सोच समझ के कोई भी फैसला लेने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे, हम तो मानेंगे नहीं किसी की, हम तो उजड्ड हैं, हम तो नालायक हैं, हम तो करेंगे ही। फिर एक वक्त पर जाके अपनी मम्मी के सर में गोदी में सर रख के रोएंगे और पापा हमको कहेंगे बेटा हमने कही थी तुमने मानी नहीं। चलो भैया, आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न आई डोंट नो, ये मेरा ब्लू कलर का टी शर्ट है जो कि सूख रहा है, मुझे नहीं पता। ठंड के मौसम में कपड़े सूखते ही नहीं है, लिटरली कपड़े नहीं सूखते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप नहीं करना है, ब्रेकअप नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट।